अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती, ताकत, नफ्स की तमाम तर खराबियों के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को हर आदमी बआसानी बना सकता है। इसके लिए जो चीज़ें लेनी हैं वो बहुत एहतियात से आपने सुननी है। बहुत ही आम सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल से मिले या फिर जो आपको लेकर बनाने में मुश्किल पैदा हो। ठीक है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर खराबियाँ दूर होती हैं। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में इंतशार नहीं आता, नफ्स में सख्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, नफ्स बिल्कुल ढीला हो चुका है, लाकर है, कमज़ोर है, तो उनके लिए नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अपनी तमाम तर खराबियों को सही कर सकते हैं। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले हमने जो चीज़ लेनी है वो है अस्कंद नागौरी। अस्कंद नागौरी आपने लेनी है 1 तोला। दूसरे नंबर पर आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है फिलफिल स्याही यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च भी आपको चाहिए होगी 1 तोला। ठीक है, आपने इन दोनों को अलहदा अलहदा बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना के आपने इनको अलहदा कर देना है। अब आपको तीसरे नंबर पर चाहिए होगा संखिया जर्द यानी कि सिमुल फार जर्द चाहिए आपको 3 माशा। इसकी आपने 3 माशा लेकर इसको भी आपने खूब अच्छी तरह से बिल्कुल खरल करके अलहदा रख दें। अब आपको 1 किलो का दाना चाहिए होगा बाम मछली का। बाम मछली जिसे मार माही भी कहते हैं, तब मछली मार्केट में जाएंगे तो आपको बआसानी मिल जाएगी। आपने इस मछली को कटवाना नहीं है, सिर्फ जैसे पेड़ चाक हुआ होता है उसके अंदर से आपने अलाइशें वगैरह निकलवा के उसको घर ला के धो के साइड पे रख देना है। अब ये तीनों चीज़ों का सफ़ूफ जो होगा आपके पास, अस्कंद नागौरी का, काली मिर्च का और संखिया जर्द का, इन तीनों चीज़ों के सफ़ूफ को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उस धोई हुई मछली के जो पेट चाक हुआ होगा उसके अंदर आपने डाल के आपने खुला सा बर्तन ले लेना है। उस बर्तन के अंदर इस मछली को डाल के 4 सिर पानी इसके अंदर डाल दें आप और इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दें। पानी जब उबाला खा जाएगा, इसकी तमाम तर चर्बी मछली की पिघल जाएगी। ठीक है, घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। चूल्हे की आग को आपने बंद कर देना है। सर्दियाँ हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जब आपका पानी बिल्कुल ही सर्द हो जाए, पानी बिल्कुल सर्द हो जाए तो आपको ऊपर की तह पे घी जमा हुआ नज़र आएगा। आपने उस घी को अच्छी तरह से एहतियात से नितार कर महफूज करके रख लेना है। ये आपका जो नुस्खा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना रात को आपने पहले नफ्स को अच्छी तरह से पानी और साबुन के साथ धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि पानी का कोई कतरा इस पर बाकी ना रहे। फिर किसी खुरदरे कपड़े से हल्की हल्की रगड़ लगा के आपने इसकी तकरीबन 4 रत्ती के बराबर जो है ये करीम आपने रॉड के ऊपर और साइडों पर लगा के आपने अच्छी तरह से जज़ब करके आधा घंटे तक आपने इसके ऊपर ना कुछ लपेटना है, ऐसे ही बैठे रहना है। आधे घंटे के बाद आपने नीम गर्म दूध के साथ इसको धो के सो जाना है। 10 दिन का आपने इसका इस्तेमाल करना है। 10 दिन के इसके इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर खराबियाँ दूर हो जाती हैं। रॉड में लोहे जैसी सख्ती आ जाती है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और पाए का नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।